में भड़काऊ भाषण का मामला गरमाया। अधिवक्ता मोहम्मद कफील कुरैशी ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रदीप शर्मा पर एफआईआर की कार्रवाई की मांग की। इटावा में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ एडवोकेट कफील जी मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर हम लोग पोस्ट देखते आ रहे हैं, एक तरफ प्रदीप शर्मा है तो दूसरी तरफ कफील जी हैं। कफील जी, सोशल मीडिया पर आप लोगों की जो जंग है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप चल रहे, क्या कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ, ये व्यक्ति जो प्रदीप शर्मा है ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने और अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ धार्मिक टिप्पणियां कर रहा है और एक समुदाय मुसलमानों को लेकर ये टारगेट किए हुए है। अब इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सही है और वो सही कार्य दिशा में कर रहा है अपना, तो वो शिक्षा पर बात करेगा, वो विकास पर बात करेगा, वो आपसी भाईचारे की बात करेगा, गंगा जमनी तहजीब की बात करेगा। लेकिन अगर आप इनका सोशल मीडिया अकाउंट उठाकर देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक टिप्पणियां करते हैं और अपने आप को जो है उसी स्तर से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कंटिन्यू। लेकिन उनका संगठन तो हिंदू सेवा समिति है ना। अब ये हिंदू सेवा समिति, हाँ, मैं मान लेता हूँ कि आपका संगठन हिंदू सेवा, तो आप हिंदुओं के लिए सेवा करिए, आप उनकी सहयोग करिए, सहायता करिए, कोई अगर पीड़ित है उसके लिए सहयोग कीजिए। तो हिंदू सेवा समिति का मतलब क्या हुआ कि आपका एक संगठन बना हुआ है, अच्छा एक संगठन है, आप उसमें लोगों के लिए सहयोग कीजिए, ना कि लोगों का विरोध कीजिए, ना कि धार्मिक टिप्पणी करके माहौल ख़राब कीजिए, ना कि जो है एक समुदाय को लेकर बार बार आप उस चीज़ को लेकर दोहराइए। मैं मानता हूँ कि लोग गलत होते हैं और मैं भी इस चीज़ को लेकर समझता हूँ, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं इस चीज़ को बखूबी जानता हूँ कि कोर्ट में जब कोई व्यक्ति आता है तो वो सही भी होता है और गलत भी होता है। तो जब कोई सही होता है तो हम उसके लिए खड़े होते हैं, गलत होता है तो सरकारी वकील उनके लिए खड़े होते हैं। कफील जी, ऐसा क्यों है? वो आप पे ही आरोप क्यों लगा रहे और आपको ही टारगेट कर रहे हैं? ऐसा क्या है? क्या आपकी कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई या कोई पुरानी रंजिश क्या है? देखिए, मेरी इनसे कोई व्यक्तिगत पुरानी रंजिश नहीं है, ना ही इनसे हमारा कोई ताल्लुक है इस लड़ाई से, मतलब लड़ाई का। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था। 13 तारीख में मैं जब हाई कोर्ट से लौट के आया तो उसमें जो है हमारे साथ मारपीट की गई और हमारे भाई को जो है अपहरण करने का प्रयास किया गया था, जिसमें आवश्यक बल प्रयोग करके हमारे भाई ने उसको बचाने का प्रयास किया गया था। उस टाइम इन्होंने एक वीडियो डाली, उसमें अद्धा पकड़े हुए हमारा भाई, उसमें इन्होंने ये दिखाया कि हम लोग उन पर अटैक कर रहे हैं और इन्होंने आतंकवादी बताया और जिहादी बताया, पता नहीं क्या क्या बोला। जबकि ये इंटेंशनली इनको बता दें, कानून भी हमें अपनी सुरक्षा करने का अधिकार देता है। अगर मुझे कोई जान से मारने की नीयत का प्रयास कर रहा है, मेरा अपहरण करने का प्रयास कर रहा है, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए उस समय कोज ऑफ एक्शन ले सकते हैं। ये हमें कानून भी अपनी सुरक्षा करने के लिए बोलता है। इन्होंने उसको इशू बनाकर ये चीज़ दिखाई दर्शाई, तो उस स्थिति पर मैंने इनके लिए ये बोला कि आप धार्मिक टिप्पणियां करना बंद कर दीजिए, आप माहौल ख़राब करना बंद कर दीजिए। तो जब मैंने इनके लिए ये बोला तब तो इन्होंने जो है हमको टारगेट बना लिया अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, और इन्होंने हमको टारगेट बना के इशू पैदा करना शुरू कर दिया कि ये जो है जिहादी मानसिक के व्यक्ति हैं और ये मुसलमान हैं, ये आतंकवादी हैं और वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या इन्होंने इशू बनाना। अच्छा, अपहरण करने वाला कोई हिंदू सेवा समिति का पदाधिकारी या कार्यकर्ता था, क्या था? देखिए, वहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे, 10-12 लोग, और मुझे ऐसा क्योंकि मुझे पहले भी धमकी दी जा चुकी है, मैं आपको बता दूं, इन्हीं का नाम लेकर। इससे पूर्व मैं सारी जो है प्रक्रिया ऑनलाइन किया हुआ हूँ और न्यायालय में भी कार्रवाई की प्रोसीडिंग चल रही है इनके खिलाफ। तो मैं समझता हूँ ये उससे क्षुब्ध होकर ये मेरे साथ ये कर रहे हैं और लोगों को, जनता को जो है भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। अगर आप सही हैं तो मैं समझता हूँ तो आप अपना जवाब अदालत में दें आकर, आप सही या गलत हैं। मैं चूंकि इनके ऊपर कार्रवाई की प्रोसीडिंग किया हूँ इनके गलत कृत्यों को लेके, तो ये इनको अब ये समझ में आने लगा है कि मैं गलत हूँ और जनता भी ये चीज़ समझ रही है बहुत अच्छे तरीके से कि ये व्यक्ति जो है ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक टिप्पणियां कर दंगा भड़काने का कार्य कर रहा है और लोगों को बदनाम कर रहा है। प्रदीप शर्मा आप पे आरोप लगाते हैं कि आप पर पास्को एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं, कौन कौन से मुकदमे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आरोप इन्होंने लगाया हमारे ऊपर कि हमारे ऊपर 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और पॉक्सो और 2 बज जैसे गंभीर मुकदमों का आरोप लगाया, ये बिल्कुल ही गलत है, बेबुनियाद है। और मैं समझता हूँ अगर मेरे या किसी के भी ऊपर
कोई मुकदमा दर्ज हुआ भी है तो वो मात्र आरोप कहलाया जाता है, उसमें कोई अपराधी नहीं हो जाता जब तक उसमें अदालत कोई निर्णय ना ले ले। पॉक्सो एक्ट का मुकदमा है आपके ऊपर? नहीं, ना मेरे पॉक्सो एक्ट का मुकदमा है, ना ही मुझ पर गौवध का मुकदमा है। ये छूटा बिल्कुल एक तरीके से इन्होंने भ्रमित करने के लिए लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने के उद्देश्य से ये आरोप लगाए हैं, जिसका मैं सिरे से खंडन करता हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया पर आप भी पोस्ट डालते हैं, आपने एक पोस्ट डाली है जिसमें उनका चेहरे को क्रॉस करा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसा क्रॉस आतंकवादी जब किसी को टारगेट करते हैं तब करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको बता दूं कि जो उन्होंने ये बात बोली वो मुझे लगता है उन्होंने पुरानी हिंदी फिल्में ज़्यादा देख रखी हैं। एक्चुअली क्या होता था, जब कोई ऐसी स्थिति आती थी तो वो क्रॉस अंडरग्राउंड लग के करके बनाता था और फिर मारता। अगर मेरा कोई ऐसा इंटेंशन होता तो मैं फिर सोशल मीडिया पे करके ऐसा नहीं डालता, मैं तो अंडरग्राउंड करता। लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कानून से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और अगर मुझे कोई कार्रवाई करनी होगी तो मैं कानून का सहारा लेकर कोई प्रोसीडिंग करूंगा, अदालत का सहारा लेकर कोई प्रोसीडिंग करूंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये मैसेज पहुंचाना था कि ऐसे व्यक्ति जो समाज में लोगों को भड़काने और दंगा करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का बाइकआउट किया जाए, इनको जो है इनका सहयोग नहीं किया जाए, इनका सपोर्ट नहीं किया जाए, आपस में भाईचारा बना रहेगा। इसीलिए मैंने ये संदेश पहुंचाने के लिए उसको मैसेज को डाला था। और आप फेसबुक पर एक पोस्ट करते हैं कि इनके द्वारा दंगा भड़काया जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि प्रदीप शर्मा के द्वारा कोई दंगा बात कही हो जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, इनके ऊपर पहले भी जैसे मैं बता चुका हूँ कि इनके ऊपर पहले भी सन 2022 में एक धार्मिक हिंसा भड़काने को लेकर मुकदमा लिखा गया था, जिसमें जब इनके ऊपर पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा गया था तो इन्होंने पुलिस का विरोध किया था, तो इनके ऊपर एक सरकारी मुकदमा भी लिखा गया था 3253 का। तो इनके ऊपर और भी कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और इससे ही पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसी मानसिकता रखता है। अगर जिस व्यक्ति के ऊपर पहले ही ऐसा मुकदमा लिखा जा चुका हो धार्मिक हिंसा भड़काने का, तो आज वो क्यों ऐसा कार्य नहीं करेगा? ये इसका प्रमाण है ये। अच्छा, इटावा के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? हिंदू सेवा समिति के लोगों से क्या कहना चाहोगे और हिंदू संगठनों से क्या कहना चाहोगे प्रदीप शर्मा को लेकर? देखिए, मैं समझता हूँ सारे जो भी संगठन हैं, हिंदू सेवा समिति हो या हिंदू संगठन हो, कोई भी, वो सब एक दूसरे से मतलब हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी संगठन हो वो लोगों के हितों के लिए कार्य करे, लोगों की सहायता के लिए कार्य करे और लोगों तक एक ये मैसेज पहुँचाए कि हम उनके लिए हैं, ना कि वो हमारे लिए हैं। हम उनके लिए कार्य, समाज और संगठन का मतलब ही होता है कि हम लोगों की सहायता करें, मदद करें, ना कि हम दंगा कराने का प्रयास करें, ना कि हम भड़काने का प्रयास करें। तो जो भी समिति बनाए हुए हैं और समिति के मेंबर्स हैं और जो संगठन है, मैं ये निवेदन करूंगा उनसे कि आप ये जो व्यक्ति है या तो इसको जो है समझाया जाए कि इस तरीके से द्वेष भावना ना फैलाए समाज में और ये धार्मिक टिप्पणियां करना बंद कर दें। आपस में सब हम लोग एक भाईचारे की तरह रहते हैं, गंगा जमुना तहजीब की तरह हम लोगों की है, उसमें उसके हिसाब से हम लोग रहते हैं। ये सारी चीज़ें इनको समझना ज़रूरी है और बाकी हम उनसे यही निवेदन करेंगे, इनको भी यही चीज़ें समझाई जाएं। ये सब मैं आरोप ऐसे ही नहीं लगा रहा हूँ। इन्होंने इससे पहले भी पूर्व में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट जारी की थी जिसमें इन्होंने हमारे जो पूर्व CGI गवई साहब हैं उनके लिए भी इन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया था कि ऐसे लोगों के ऊपर जूता फेंका नहीं जाता है बल्कि जूते मारे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसी मानसिकता ये अपने आप में कंटेम्प्ट की कार्रवाई है और ऐसे अगर लोग समाज में होंगे तो सोचिए किस तरीके से द्वेष भावना फैलेगी, लोगों में क्या मैसेज जाएगा। यानी कि अगर न्यायालय पर ये तरीके की टिप्पणी करने लगेंगे और अदरवाइज तो मान के चलिए समझ में आता है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण है, ये इनकी ही जो है ये देखिए इसमें ये पोस्ट का लिखा हुआ है और ये देखिए हमारे साथ एडवोकेट कफील अहमद जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप की है। कैमरामैन सुमंत के साथ